हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और समझने के लिए हम बुक का ही एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें 10a की वैल्यू गिवन है 4/3 और इसने कहा कि इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमें पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया। अब बाकी साइन a, कॉस a, कॉट a, सेक a और कॉसेक a की वैल्यू को हमको फाइंड करना होगा। और इसने ये भी दिया जो इसका एंगल है वो एंगल A है। A के ऊपर आप इसको फाइंड करो, क्योंकि यहाँ पे tan A दे रखा है तो A के बारे में बात कर रहा है। A के बारे में अगर बात करता है तो मैंने यहाँ पे इसका फिगर बनाया, क्योंकि A के बारे में हमसे बात कर रहा है, यानी ये वाला एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेनस ही बोलते हैं, और फिर ये वाली साइड बची इसको हम बेस बोल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए एक ट्रिक भी देखा था। तो वहाँ हमने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको ये भी बोल सकते हो, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये P है और ये B है। तो अभी हमें हाइपोटेनस फाइंड करना होगा। अब हाइपोटेनस हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं? 8 क्लास के अंदर हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तो हमें हाइपोटेनस फाइंड कर रहा है तो हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन कभी कभार ये आपसे बेस भी पूछ सकता है और कभी कभार परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है। तो मैं इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अभी हमको हाइपोटेनस फाइंड करना था तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर सपोज करो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा तो आप उसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। या फिर अगर आपको बेस फाइंड करना होगा तो आप उसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अभी मेरे को ये वाला हाइपोटेनस फाइंड करना था तो मैं इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। h इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर। अभी यहाँ पे हमें 4/3 रेशो में दे रखा था और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए कि किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3। तो ये जब रेशो में दे रखा होता है तो एक्चुअल में ये इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये इनके मल्टीपल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे इनका इसको जब नंबर्स में लिखेंगे तो इसके साथ में हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, जो कि मैं k लिख रहा हूँ। तो मैं इसके साथ में k लिख सकता हूँ और इसके साथ में भी k लिख सकता हूँ। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 4k² प्लस बेस की वैल्यू होगी 3k²। अब ये k का अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर भी करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो h इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर करोगे तो होगा 16 और k का स्क्वायर करेंगे तो k² प्लस 3k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और k का स्क्वायर करेंगे तो k²। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये होगा अंडर रूट 25k²। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो h की वैल्यू होगी 5 और k² को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो k होगा। तो हाइपोटेनस निकल के आया 5k। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिखे और यहाँ से हम साइन a की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की जो साइड थी उसको भी हम दिखा देते हैं। परपेंडिकुलर की साइड है BC और अपॉन हाइपोटेनस इसने AC गिवन है। अब BC की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे इस फिगर के अंदर मैं इन सब की वैल्यूज को भी पुट कर देता हूँ। हाइपोटेनस तो निकल के आया 5k, परपेंडिकुलर गिवन था 4k और बेस इसका है 3k। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ को लिख देते हैं, जिससे हमें इसके रेशियोज फाइंड करने में सिंपल होगा। तो BC की वैल्यू है 4k अपॉन AC की वैल्यु है 5k। तो यहाँ k अगर हम नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ इस स्टेज पे आके k को k से कैंसिल करना होगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4/5। अगर आप यहाँ पे k नहीं भी लगाते हो तो भी अपना काम चल जाएगा। तो cos a की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दिखाते हैं पहले बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है? बेस है AB अपॉन हाइपोटेनस है AC। तो AB की वैल्यू है 3k अपॉन AC की वैल्यू है 5k। तो k से k कैंसिल करते हैं तो इसका रेशो आएगा 3/5। अभी हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि साइन a का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो cos a आता है। तो आप इसको डायरेक्ट इन्वर्स करके भी लिख सकते हो, 5/4 लिख सकते हो। और अगर 5/4 नहीं लिखते हो तो हम इससे
इस वाले फॉर्मूले से भी इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी कॉट ए की वैल्यू लिखते हैं। कॉट ए जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan की वैल्यू दे रखी थी 4/3, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 3/4। ऐसे ही sec a जो होता है वो cos a का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखते हैं 5/3, लिख सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही cos a को भी हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, sin a का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 5/4। तो इस तरह से हमने इसके रिमेनिंग 5 रेशियोज को फाइंड किया। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, और इसके अंदर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, दोनों इक्वल है। अब क्वेश्चन के अंदर जो ये दोनों एंगल दे रखे थे, एंगल बी एंड एंगल क्यू जो कि एक्यूट एंगल है, उन दोनों को हमको यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 फिगर बनाए, 2 हमने ट्रायंगल लिए और राइट ट्रायंगल हमने लिए। अब क्वेश्चन के अंदर इसने बोला कि जो एंगल बी है और एंगल क्यू है इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ हम किस तरह से कर सकते हैं? इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगलों को हमें सिमिलर करना होगा। सिमिलर हम किस तरह से कर सकते हैं? सिमिलर हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो अगर एक प्रोपोर्शनल में हो जाए तब तो हम इनको सिमिलर कर सकते हैं। किस तरह से? यानी AC के नीचे हम लिख सकते हैं PR, फिर अगर कैसे भी करके हमने CB के नीचे RQ कर दिया और AB के नीचे हमने PQ कर दिया, तो हम इस तरह से इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम इसको सिमिलर करते हैं तो सिमिलर करने के बाद CPST से एंगल B और एंगल Q को इक्वल दिखा सकते हैं। तो सिमिलर करने के लिए इसने यहाँ पे हमें गिवन दी कंडीशन के अंदर गिवन किया कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q है। अब इसको लेके हम पूरे क्वेश्चन को सिमिलर करने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में लिखा लेट अस कंसिडर 2 राइट ट्रायंगल ACB एंड PRQ। 2 राइट ट्रायंगल हमने लिए। अब इनके अंदर जो कंडीशन थी साइन B इज इक्वल टू साइन Q, इसको लिखा। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब साइन का अगर हमें रेशो फाइंड करना होता है तो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो साइन की अगर हम बात करते हैं तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें मेरे को यहाँ पे लिखना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे इसके अंदर लिखना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये देखते हैं कि ट्रायंगल ACB के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर B एंड Q को इक्वल दिखाना है, तो मैं B के जस्ट सामने वाली साइड को ये एंगल लेता हूँ और इसकी सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मार्क करता हूँ। ऐसे ही 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोल सकते हैं और CB को बेस हम बोलेंगे। ऐसे ही सेकंड फिगर के अंदर Q के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं क्योंकि एंगल Q मेरे को प्रूफ करना है। तो 90 की जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी और नीचे वाली साइड को हम बेस कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन B की वैल्यू लिखते हैं। साइन B में हमें लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर होगा AC अपॉन हाइपोटेनस इसका होगा AB। इस तरह से सेकंड फिगर के अंदर परपेंडिकुलर होगा PR अपॉन हाइपोटेनस होगा PQ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो यहाँ अपॉन में आ नहीं रही है, प्रोपोर्शनल में नहीं है, क्योंकि AC के नीचे AB आ रहा है, ये AC इधर है और AB इधर है, तो ये तो एक ही ट्रायंगल की बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PR को तो AB की जगह भेजते हैं और AB को PR की जगह रिप्लेस करते हैं। इससे होगा क्या, इसको लिख के देखते हैं, AC अपॉन PR को इसके नीचे भेजा इज इक्वल टू, अब AB PR की जगह गया और अपॉन में PQ एज इट इज़ रखा। तो इससे देखते हैं होगा क्या। AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रही है PR, चेक करते हैं। AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रही है PR, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रही है PQ, चेक करते हैं। AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रही है PQ। तो यहाँ पे 2 साइड तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो इसका बेस है उसको भी कॉरस्पॉन्डिंग करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो रेशोज़ आए, एक प्रोपोर्शनल रेशोज़ है, इनको हम K के इक्वल करते हैं कि जो AC अपॉन PR है ये भी K के इक्वल है और AB अपॉन PQ है वो भी K के इक्वल है। तो अभी हम यहाँ से हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो पता है लेकिन बेस नहीं पता, तो बेस हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और बेस इज इक्वल टू होता है √h² - p²। तो इसका बेस होगा इस वाले ट्रायंगल के लिए CB
इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस है इसका ए बी और ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है ए सी का स्क्वायर। तो अभी ये बेस की वैल्यू हमको मिली, लेकिन यहाँ से हम ए बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं जो हमने यहाँ पे ये रेशियोज फाइंड किया था। तो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल था, तो हम इसको के इक्वल करते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ए बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो पी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, तो ए बी की वैल्यू निकल के आई। ऐसे ही हम यहाँ से जो ए सी अपॉन पी आर था इसको भी के इक्वल करते हैं और ए सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के है, तो आप ए सी की वैल्यू को फाइंड करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के पी आर, तो ए सी की वैल्यू भी हमें मिली। जो ए सी और ए बी की वैल्यू है उसको हम सी बी के अंदर पुट करते हैं। तो सी बी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू है के पी क्यू इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू है के पी आर, तो इसको हम लिखते हैं के पी आर का होल स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा के का स्क्वायर ओपन करेंगे तो के स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका पूरे का होल स्क्वायर है माइनस के का स्क्वायर आप करोगे तो के स्क्वायर होगा और पी आर को हमने एक साथ लिखा, इसका होल स्क्वायर किया। यहाँ से हम सी बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर करते हैं। के स्क्वायर लिया हमने कॉमन, तो अंदर से बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और के स्क्वायर को अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये होगा के अंडर रूट से बाहर आया तो अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इस तरह से हमें सी बी की वैल्यू फाइंड की, इस तरह से हमें सी बी की वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जो दूसरा ट्रायंगल है इसके अंदर भी आर क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आर क्यू बेस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और बेस इज इक्वल टू हुआ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू है आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस हम लिखते हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इसका पी आर का स्क्वायर, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें आर क्यू मिला, आर क्यू पी और क्यू की फॉर्म में है, इधर पी और आर की फॉर्म में है, ऐसे ही सी बी भी पी क्यू और पी आर की फॉर्म में है। तो अभी हम इनके रेशियोज को अपॉन करके देखते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो यहाँ से इक्वेशन था इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, ये सी बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहे हैं और आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं। तो अभी इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 3 का डिवाइड करके देखते हैं कि जो इनके जो दोनों बेस है क्या ये भी कोई प्रोपोर्शनल रेशियो में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 3 का डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 3 को नीचे लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 है सी बी अपॉन इक्वेशन 3 है आर क्यू इज इक्वल टू, अब सी बी की वैल्यू लिखते हैं के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर किया और इसका पूरा अंडर रूट था अपॉन आर क्यू की वैल्यू हम लिखते हैं अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अभी इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर दोनों के अंदर है, तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल किया तो सी बी की वैल्यू हुई सी बी अपॉन आर क्यू, इन दोनों का रेशियो भी हमें के इक्वल मिला। तो इक्वेशन 1 को हम देखते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के था और सी बी अपॉन आर क्यू ये भी के है। इसका मतलब ये तीनों इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 4 मार्क करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और सी बी अपॉन आर क्यू ये सब के सब के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 से हमने लिखा ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और यहाँ से हमने लिखा सी बी अपॉन आर क्यू, ये तीनों की तीनों के इक्वल थे। ये दोनों तो इधर और ये वाला इधर, ये के इक्वल था तो इसको हमने एक साथ लिख दिया। ये तीनों साइड अगर के इक्वल है और ये एक प्रोपोर्शनल रेशियो में, तो इनसे जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं इन दोनों ट्रायंगलों को हम सिमिलर दिखा सकते हैं।
तो इससे आप लिखोगे ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी आर क्यू के। अब ये दोनों सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से होंगे? साइड साइड साइड। तो इसको हम लिखते हैं बाय एसएसएस क्राइटेरिया से हमने इनको सिमिलर दिखाया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए को हम एंगल पी के इक्वल दिखा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता तो हम इसको एंगल ए इज इक्वल टू पी दिखा सकते थे और रीजन लिखते CPST। फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एंगल बी और एंगल क्यू को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं और एंगल सी और एंगल आर को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो अभी हमको केवल एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखाना है, तो हम इसको लिखते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये दोनों की दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बाय CPST। तो CPST की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस तरह से हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था एंगल B और एंगल Q को इक्वल करो, तो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हैंड्स प्रूफ। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 के अंदर हमें ACB एक राइट ट्राइंगल गिवन है और इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि C जो है वो 90 डिग्री एंगल है और AB की इसने साइड दिया 29 यूनिट और BC की साइड दिया 21 यूनिट। और क्वेश्चन में ये भी बोला कि ABC जो B है वो थीटा है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे। तो एक बार तो हम ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन के अंदर हमें ये थीटा गिवन है। थीटा अगर ये गिवन है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर ऐड कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते ही हैं, तो नीचे वाला ये बेस हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बेस गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर लिखा ACB ट्राइंगल है और इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का मैंने फॉर्मूला लिखा P इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब P जो साइड है उसका नेम है AC इज इक्वल टू अंडर रूट AC की साइड है ये है AB स्क्वायर माइनस बेस है इसका CB और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। तो AC साइड आएगा अंडर रूट AB की वैल्यू गिवन है 29 का स्क्वायर करते हैं माइनस CB 21 है तो 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। 29 का स्क्वायर होगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर होगा 441। अब 841 के अंदर 441 माइनस करेंगे तो ये होगा 400 और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ये 20 का स्क्वायर रूट है। तो AC की वैल्यू हुई 20। तो AC की वैल्यू अगर 20 है तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ परपेंडिकुलर हुआ 20। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, बेस है BC अपॉन हाइपोटेनस है AB। तो इनकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं तो BC की वैल्यू है 21 और AB की वैल्यू है 29। तो ये तो कॉस थीटा की वैल्यू आई। ऐसे हम साइन थीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसकी साइड है AC अपॉन हाइपोटेनस है AB। तो AC की वैल्यू है 20 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 29। तो इस तरह से हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड किया। अब जो क्वेश्चन फर्स्ट था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। तो फर्स्ट हमने कंडीशन लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू तो है 21 अपॉन 29 और इस पूरे का कर देते हैं होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 20 अपॉन 29, इसका भी होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 29 का स्क्वायर होता है 841
प्लस की जगह प्लस रखा, 20 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 400 अपॉन 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, दोनों में सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम इसका 841 ही आएगा। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों नंबरों को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इसको लिखा 441 प्लस 400, दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 841, और नीचे भी 841 है डिनोमिनेटर में, तो 841 से 841 को कैंसिल करेंगे तो ये होगा 1। यानी जो फर्स्ट कंडीशन थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट आया 1। ऐसे ही हम इसका सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, तो अभी हम केवल इसमें प्लस की जगह पे माइनस करना होगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करोगे तो ये होगा 441 अपॉन 841, माइनस 20 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 400, और 29 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 841। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841 ही आएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा। अब 441 में से 400 माइनस करेंगे तो होगा 41, और डिनोमिनेटर में 841 है तो इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड कंडीशन का आंसर है। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 के अंदर ABC एक राइट ट्रायंगल गिवन है। इस राइट ट्रायंगल के अंदर इसने बोला जो B एंगल है वो 90 डिग्री का है, और क्वेश्चन के अंदर tan A = 1 ये भी गिवन किया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें वेरीफाई कराना है 2 sin A cos A = 1। अब इसको किस तरह से हम वेरीफाई करा सकते हैं? हम किसी भी तरीके से अगर sin A और cos A की वैल्यू को फाइंड कर ले तो इसका LHS पार्ट लेंगे और LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, RHS साइड 1 लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसने हमें tan A = 1 गिवन किया, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हमने लिखा है इन ट्रायंगल ABC के अंदर राइट एंगल है B के ऊपर। तो जो गिवन पार्ट था tan A = 1 ये लिखा हमने। तो अगर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं इसको डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिख सकता हूँ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/1, और tan का भी फॉर्मूला हमको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से इसको हम P/B लिख सकते हैं। यानी परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। अभी हम परपेंडिकुलर और बेस लें किसको? यहाँ पे हमें A गिवन था, यानी एंगल की जगह हमें A दे रखा है, तो A के जस्ट सामने वाली साइड को तो हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 की जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। तो ये वाली साइड जो AB है उसको फिर हम बेस ही बोल सकते हैं। तो AB को हमने बेस लिया। बस इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान ये रखना है कि tan A दे रखा है, A के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और 90 की जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो अभी हम इसका पहले हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है हाइपोटेनस होता है √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस के लिए हम साइड ले रहे हैं AC = परपेंडिकुलर इसका होगा BC² प्लस बेस की जगह हम ले रहे हैं AB²। तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ लिखा। अब परपेंडिकुलर देखते हैं। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है? 1 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस बेस है इसका 1। अभी अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। परपेंडिकुलर हमने 1 लिया तो इसके सामने लिख देते हैं 1, और बेस भी 1 है तो इसको 1 को इधर लिख दिया। तो अब तो क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने BC को लिखा 1 का स्क्वायर प्लस AB को लिखा 1 का स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो इसको हम लिख सकते हैं √2। यानी जो AC होगा वो √2 होगा। तो AC की वैल्यू हमको मिल गई। इसको भी लिख देते हैं, हाइपोटेनस जो होगा वो होगा √2। ये जो tan की वैल्यू गिवन थी 1/1, इसको आप k करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल में ये किसी नंबर के मल्टीपल है। तो किसी नंबर के मल्टीपल्स को हम जब लिखते हैं तो उसके साथ में कांस्टेंट लिखते हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो भी अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ से AC हमें मिला √2। अब हम इसका LHS पार्ट के लिए sin A फाइंड करते हैं। तो sin A = होगा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने मैं लिखता हूँ, और इसका परपेंडिकुलर होगा BC अपॉन हाइपोटेनस होगा AC। तो BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू होगी √2।
तो साइन ए आ गया। ऐसे ही हम कॉस ए को भी फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा, बेस इसका था ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 1 और ए सी की वैल्यू है √2। तो साइन ए और कॉस ए हमें मिला। अब हम इसका LHS पार्ट लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और कैसे भी करके हम इसका RHS 1 लेके आएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा वेरीफाई करना था 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो LHS पार्ट ले रहे हैं, LHS पार्ट है 2 sin A cos A। अब वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं, 2 एज इट इज़ रखते हैं। sin A की वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस A की वैल्यू है 1/√2। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगेन इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो 2 को 2 से कैंसिल करोगे तो इसका रिजल्ट होगा 1, जो कि हमें RHS लाना था। तो मैं लिख सकता हूँ जो 1 है ये RHS है। तो RHS है तो लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था, तो इसको लिख देते हैं हैंड्स प्रूफ। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन 5 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 के अंदर हमें OPQ एक ट्राइंगल दिया, वो पहले से इसने यहाँ पे फिगर दे रखा था, और इसके अंदर P को राइट एंगल बोला। तो P के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे इसने ये भी समझाया कि जो OP है वो 7 सेंटीमीटर है, और OQ जो OQ है बड़ी वाली साइड में से, इस वाली साइड में से अगर PQ इस वाली साइड को माइनस करते हो तो इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। यानी इस वाली साइड में से इस वाली साइड को अगर हम माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस 1 होगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा साइन Q कितना होगा और कॉस Q कितना होगा, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और यहाँ ट्राइंगल दिखाया OPQ ट्राइंगल है, और इसके अंदर राइट एंगल बन रहा है वो P पे बन रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर OP की वैल्यू 7 गिवन थी, और OQ में से PQ माइनस करेंगे तो 1 होगा। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब तो पहले तो हम यहाँ पे फिगर में समझते हैं कि यहाँ हमको थीटा क्या लेना होगा। क्वेश्चन के अंदर Q पूछा है, तो Q के जब सामने वाली साइड को, Q के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर तो है 7, और 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, तो ये वाली साइड बेस ही होगी। तो हमने इसको PQ को बेस कंसिडर किया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ से OQ की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो केवल इतना सा करना होगा, PQ माइनस में है LHS साइड, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, RHS साइड तो 1 था, अब माइनस का PQ RHS साइड भेजेंगे तो प्लस का PQ हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हमें OQ की वैल्यू मिली, इस वैल्यू को हम 1 इक्वेशन मार्क करते हैं। तो अभी आगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस लेते हैं, इसका हाइपोटेनस होगा OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है इसका OP स्क्वायर प्लस बेस होगा PQ स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, हाइपोटेनस की वैल्यू डाली, परपेंडिकुलर की डाली और बेस की डाली। अब OQ की वैल्यू है इक्वेशन 1 से हम इसको ले सकते हैं 1 प्लस PQ। तो OQ की जगह हम लिख रहे हैं 1 प्लस PQ और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू है, OP की वैल्यू है 7, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस PQ। PQ की वैल्यू कुछ है, PQ की वैल्यू कुछ नहीं है, तो PQ को हम एज इट इज लगते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर किया। अभी हम इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इस स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम 1 प्लस PQ ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर प्लस 2a की जगह हम रखेंगे 1 और b की जगह रखेंगे PQ। इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करोगे तो होगा 49 प्लस ये होगा PQ का स्क्वायर। अभी इन दोनों इक्वेशनों के अंदर PQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन था, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2PQ
इज इक्वल टू इधर 49 चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 1 है LHS साइड, इसको RHS साइड भेजेंगे तो माइनस होगा, तो 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि होगा 2PQ इज इक्वल टू 48। अभी हम ये PQ की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 48 अपॉन 2। अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 24, यानी PQ की वैल्यू है 24। अगर PQ की वैल्यू 24 है तो हम इसको लिखते हैं PQ, यानी बेस तो हो गया इसका 24। अगर बेस 24 है और परपेंडिकुलर 7 है तो हाइपोटेनस भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने इक्वेशन 1 बना रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर इस PQ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो PQ की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिख रहे हैं, तो ये होगा OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ की वैल्यू हम लिख रहे हैं 24, तो प्लस 24 लिखा तो OQ इज इक्वल टू होगा 25। तो OQ की वैल्यू हुई 25, तो सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, तो दोनों को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। इसकी वैल्यू भी लिख रहा हूँ 25 सेंटीमीटर। अब हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था साइन Q कितना होगा और कॉस Q कितना होगा। ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता हो तो फाइंड करते हैं। तो साइन Q की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं और हमें पता है फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो साइन Q की जो वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं P अपॉन H। तो P कितना है इसका, P है OP अपॉन हाइपोटेनस है इसका OQ। तो OP की वैल्यू तो है 7 और OQ की वैल्यू होगी 25। तो इस तरह से हमने साइन Q की वैल्यू फाइंड की 7 अपॉन 25, और कॉस Q की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस है QP अपॉन हाइपोटेनस होगा इसका OQ। तो QP की वैल्यू है 24 और इसका हाइपोटेनस की वैल्यू है 25, तो cos Q भी निकल के आया 24 अपॉन 25। यही हमें सॉल्व करना था। तो इस वीडियो के अंदर हमने 8.1 के ऑल एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें।